उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई वारदात के बाद लोगों से मिलने जाते कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रोके जाने के बाद जिला कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि के लिए गुरुवार को जिला कांग्रेस कार्यालय से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी विकास मार्केट तक कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान उनके द्वारा संभल में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और ईश्वर से प्रार्थना की कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सद्बुद्धि आए। और इसके साथ ही कैंडल मार्च का नेतृत्व करते हुए एडवोकेट चौधरी भगवान सिंह वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संभल में जो कुछ किया गया है वह उसे कांग्रेस नेताओं से छुपाना चाहती है। इसी वजह से उसके द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय व अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संभल जाने से रोका गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश सरकार की मुखिया योगी आदित्यनाथ की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि संभल में जो कुछ हुआ है वह सब कुछ पूरे देश को बताएंगे। साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बताया कि भाजपा सरकार की तानाशाही नीति के चलते ही देश का और उत्तर प्रदेश का हाल बेहाल है। भाजपा सरकार के प्रतिनिधि ही हर नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और उन्होंने कहा कि संभल में अगर भाजपा ने सब कुछ सही किया है तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी को रोकने की आवश्यकता नहीं थी। भाजपा के द्वारा कुछ गलत किया गया है वह जनता के सामने है और आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। कैंडल मार्च के दौरान शिखा चौधरी, विनोद आर्य, ब्रजेश कुमार शर्मा, दिलीप चौधरी, युवक कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष दुर्गेश बघेल, मुन्ना सतीश अरोड़ा, कल्लू उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव सेवादल सुनील उपाध्याय, गांधी निजाम खां, रोशन लाल सैनी, सूरज चौधरी, दीपक पाठक, अखलाक चौधरी, मोहम्मद दिलशाद चौधरी, हर्ष कुमार, नसरुद्दीन अब्बासी, चिरागुद्दीन, विजय सिंह लोधी, सूरज चौधरी, इमरान चौधरी, मुन्ना चौधरी, दानिश खान, सलमान चौधरी, सचिन गौतम आदि लोग मौजूद रहे। मैं भी था दिल्ली से माननीय राहुल गांधी, माननीय प्रियंका गांधी जी, माननीय अविनाश पांडे जी और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में हजारों गाड़ी का काफिला थे, जिसमें लगभग 10,000 कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। 10 जनपद कांग्रेस कार्यालय से अकबर रोड होते हुए और हम जो है गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे तो पहले से योगी सरकार ने घटिया तरीके से वहां पर हजारों की संख्या में पुलिस और पीएससी और लगा रखी थी। हमने काफी कोशिश की, माननीय राहुल गांधी ने कोशिश की कि भाई मैं 5 व्यक्ति हम जा सकते हैं। धारा 144 जो 163 हो गई है, 163 धारा के अंतर्गत 5 व्यक्ति जा सकते हैं। 5 से ज्यादा हो तो नहीं जा सकते हैं। हमको 5 को परमिशन दी जाए और ज्यादा भाई अगर आपको दिक्कत है तो मैं पुलिस की गाड़ी में जाने के लिए तैयार हूँ और फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो मैं अकेले आपकी कस्टडी में जाने के लिए तैयार हूँ, पुलिस की जीप में। और बाकायदा मुझसे कारण क्या है तो उनसे कहा कि भाई मेन बात यह है कि 5 जो व्यक्ति मरे उनके परिवारियों से मिले, उन्हें पूछे घटना क्या है, अगर घटना सही बात है और किस तरह घटना हुई और कैसे कैसे क्या हुआ, सब बात तो देश की जनता जानना चाहती है कि इस घटना को किस तरह किया गया। लेकिन योगी सरकार ने माननीय राहुल गांधी ने डीजीपी महोदय से बात करी और अधिकारियों से बात करी, लेकिन उन्होंने कोई भी इसका सत्य कोई जवाब नहीं दिया और लगभग 4 घंटा हम जो है वहाँ पर आंदोलन करते रहे सड़क पर और फिर माननीय राहुल गांधी को वापस कर दिया। तो हम ये पूछना चाहते हैं प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की अघोषित, मोदी सरकार की अघोषित इमरजेंसी है, इसे हम कह सकते हैं कि न तो कोई सच्चाई जान सकता है, न किसी को जनता के दुखदा दर्द को बांट सकता है। पुलिस द्वारा जो 5 व्यक्तियों की जो है गोली मार के हत्या की गई है उनके परिवारियों से नहीं मिल सकता है। सभी जाति और धर्म के सभी, जिसमें सभी जाति और धर्म के वर्ग लोग शामिल हैं, उन सभी बहुत परेशान हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो है उन सभी वर्गों से मिलेंगे, सभी जातियों से मिलेंगे, हमारे लिए सब समान है। लेकिन उन्होंने किसी भी रूप में जाने से इनकार कर दिया और बोले कि भाई हम अभी परमिशन नहीं देंगे, कम से कम 10-15 दिन बाद बात करना जब हम परमिशन देंगे। जो लोकसभा में कांग्रेस विपक्षी दल के प्रतिपक्ष के नेता हैं उनको परमिशन नहीं दे रहे, जो कैबिनेट मंत्री दर्जा है, तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी। तो ये योगी सरकार और मोदी सरकार ये तानाशाही अपना रही है और जानबूझकर संभल की घटना को दबाना चाहती है। कारण क्या है, देश में महंगाई, प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उन सब चीजों को लेके जो है किस तरह जनता को बेवकूफ बनाया जाए, जनता के दिमाग को डाइवर्ट किया जाए, इस तरह की घटना संभल में कराई गई है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर कराई है और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इसकी सच्चाई सामने नहीं आई तो भारतीय जनता पार्टी
जनता के असली मुद्दों से भटकाने के लिए फिर पुनरावृत्ति कहीं दूसरे जिले में कर सकती है। अब ये कैंडल प्रदर्शन करके क्या कहना चाहते हैं? हम ये भारतीय जनता पार्टी को एक सद्बुद्धि दे और योगी सरकार को, मोदी सरकार को सद्बुद्धि दे, ईश्वर से हमने ये प्रार्थना की है और ऊपर वाले से प्रार्थना की है और सबने दुआ मांगी है कि इनको सद्बुद्धि दे और संभल में शांति व्यवस्था कायम हो और कांग्रेस विपक्षी पार्टी के नेताओं को वहाँ जाने दे और जनता कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता वहाँ पर जनता का दुख दर्द को बांटना चाहते हैं, उनकी सहायता करना चाहते हैं तो उनको जाने दे और उनको सहायता करा जाए। लेकिन ये न कुछ सहायता करना चाहते हैं, न दुख दर्द को बांटना चाहते हैं और न किसी विपक्षी पार्टी को जान दे देना चाहते हैं योगी सरकार। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के कांग्रेस पार्टी और किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे इसके लिए हमें जेल जाना पड़े, पुलिस की लाठी खानी पड़े, लेकिन संभल माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में जाएंगे और जनता का जो असली चेहरा है भाई योगी सरकार का उसको जानेंगे, उसको बेनकाब करेंगे और जनता निश्चित रूप से इसका जवाब 2027 के होने वाले चुनाव में देगी। लेकिन मैं ये निश्चित बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी इसी तरह खिलवाड़ करती रही तो ये मान लीजिए कि प्रदेश में और देश में अराजकता व्याप्त होगी, जिसकी जिम्मेदारी योगी और मोदी सरकार की होगी। ये चाहते ही हैं कि हमको कोई काम नहीं करना पड़े, जनता कोई भी मांग नहीं करे, केवल अराजकता व्याप्त रखो जिससे जनता किसी भी रूप में सरकार से मांग नहीं करे। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि प्रदेश में शांति व्यवस्था रखने के लिए कांग्रेस ने जिस हिसाब से लाखों की संख्या में कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया और अंग्रेजों को इस देश उखाड़ फेंका, आज वही समय आ गया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुनः अपनी उसी तरह जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तो ये कह सकते हैं अंग्रेजी रूप की सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता। आज यूपी के मुखिया का एक और बयान आया है, डीएनए पे कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना ये है कि बांग्लादेश में हो या फिर संभल में जिस तरह की घटना देखने को मिली है, डीएनए सेम बता रहे हैं उस चीज को। क्या कहना चाहेंगे उस चीज पे? देखो अब वो क्या कह रहे हैं तो ये उनका विषय, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि योगी सरकार, मोदी सरकार मणिपुर भी मणिपुर भी जाना चाहिए। मणिपुर क्यों नहीं जा रही है? और जहाँ डीएनए की बात कर रही है, जब किसी को ब्लड बैंक में जरूरत पड़ती है ब्लड लेने की तो एबी पॉजिटिव देखा जाता है, डीएनए देखा जाता है। आपने देखा होगा कहीं कोई डॉक्टर कोई मरीज होता है तो ये कहते हैं कि जनता अच्छा डॉक्टर कौन सा है, वहाँ पे ये नहीं देखा जाता है। आपके कोई भी वाहन खराब होगा तो गैरेज ले जाते हैं, बोले अच्छा मिस्त्री कौन है, ये है, तो वहाँ पे जाति नहीं देखी जाती है। तो मैं निश्चित रूप कह सकता हूँ कि ये भाईचारे का संदेश है और देश को एक करने के लिए सभी धर्म जाति उससे ऊपर उठकर देश के मुखिया हैं और प्रदेश के मुखिया हैं, इनको जनता के हित में सोचना चाहिए, न कि जाति के धर्म के आधार पर काम करना चाहिए। क्या लगता है क्यों रोका गया होगा आपको? कल क्या कारण रहा होगा राहुल गांधी को रोकने का? उनका प्रमुख कारण यही है कि योगी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जो 5 हत्या की गई है पुलिस के द्वारा, उनको छुपाना चाहते हैं और जनता को जिस हिसाब से स्थानीय जनता पर अत्याचार पुलिस द्वारा किया जा रहा है उस अत्याचार को छुपाना चाहते हैं और ये संदेश देना चाहते हैं ये कि हम अघोषित इमरजेंसी है, तानाशाही है, ये केवल पागलपन है योगी सरकार का। ये निश्चित रूप से कह सकते हैं माननीय राहुल गांधी पुनः जाएंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता पुनः जाएंगे, लेकिन एक दिन सच्चाई